अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मुसलसिल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के तालीमी वीडियो मुहैया कर रहे हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नया तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो में हम जमात शशुम मजमून जुग्राफिया टॉपिक नंबर 4 मौसम और आबो हवा का मुताला करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मौसम और आबो हवा का मुताला करते हैं। यहाँ पर एक खाका दिया गया है। भारत में दर्जेल मकामात पर 10 जून को मौसम की कैफियत दी गई है। इस जदूल की मदद से सवालों के जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जदूल का मुताला करेंगे, नंबर शुमार, उसके बाद शहर दिए हुए कोची, भोपाल, मसूरी, इस तरह से 3 शहर दिए। रियासत कोची केरला में, भोपाल मध्य प्रदेश में और मसूरी उत्तराखंड में आती है। और तीनों का वक्त दिया गया है दोपहर 12:30 बजे। तो मौसम कैसा है? तो अबर आलूद है, तेज़ धूप है, सर्द हवा और मुतदल धूप है। अभी यहाँ पर वक्त एक ही है, दिन एक ही है, उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग मौसम है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी हम जुग्राफिया वजाहत देखेंगे। यहाँ पे कुछ सवालात पूछे गए हैं कि सुखाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए किस जगह पर ज़्यादा मुनासिब रहेगा, या फिर सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े किस मकाम पर जल्द सूखेंगे और क्यों, फिर किस मकाम पर कपड़े देर से सूखेंगे, क्यों, इन मकामात पर फ़िज़ा की हालत हमेशा ऐसी ही रहेंगी या उसमें तब्दीली आएंगी। इन तमाम सवालों के जवाब हम जुग्राफिया वजाहत के मुताले से करते हैं। दर्ज वाला हर मकाम पर 10 जून की मौसमी कैफियत मुख्तलिफ है। कोची में मौसम अब्र आलूद है, यानी वहाँ सूरज की रोशनी नहीं है। अभी अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है, इस वजह से वहाँ हवा में बुखारात का तनासुब ज़्यादा है, इसलिए कपड़े जल्द नहीं सूखते। बारिश में ऐसी कैफियत आपने भी महसूस की होगी। भोपाल में तेज़ धूप है, गीले कपड़ों का पानी जल्द भाप बनकर उड़ जाएगा और कपड़े जल्द सूख जाएंगे। मसूरी कते सरतान की शुमाल में होने की वजह से वहाँ सूरज की गर्मी कम मिलती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हवा सर्द होती है और सर्द हवा और मुतदल धूप के सबब हवा कपड़े सूखने में ज़्यादा वक्त लगता है। फ़िज़ा की गर्मी, अमल तबकीर, नेज़ बहती हवा की वजह से भी कपड़े जल्द सूख जाते हैं। इस तरह फ़िज़ा की हालत में हमेशा तब्दीली होती रहती है। फ़िज़ा की इन तब्दीलियों को हम खुद भी महसूस करते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए, शक्ल नंबर 4.1 में आग के पास बैठे हुए कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं। यकीनन आपने बिल्कुल सही सोचा कि ये सर्दी का मौसम होगा। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सर्दी थी, दोपहर में सख्त गर्मी थी, दोपहर में अचानक बारिश हुई, फिर सर्द हवा चल रही थी सुबह में, शाम में बादल घिरे थे, रात में खूब चांदनी फैली थी और हवा के झोंके भी चल रहे थे। ये अलग अलग मौसम के लिहाज से अलग अलग यहाँ पे तब्दीलियाँ बताई गई हैं। अब जुग्राफिया वजाहत देखते हैं इसकी। सबसे पहले आबो हवा। तो उससे पहले हमें मौसम को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मौसम किसे कहते हैं। किसी मकाम की मखसूस वक्त में मौजूद फ़िज़ाए हालत को हम सब महसूस करते हैं, हम इसका इजहार भी करते हैं। यह हालत वक्ती होती है, इसे ही हम इस मकाम का मौसम कहते हैं। मसलन सर्द मौसम, गर्म मौसम, खुश्क मौसम, मरतूब मौसम वगैरह वगैरह। तो मौसम की तारीफ अज़ीज़ तलबा व तलबात इस तरह से है कि किसी मुकाम की मखसूस वक्त में मौजूद फ़िज़ाए हालत को हम सब महसूस करते हैं, हम इसका इजहार भी करते हैं। यह हालत वक्ती होती है, इसे ही हम उस मकाम का मौसम कहते हैं। आइए अब देखते हैं आबो हवा। आप समझ गए होंगे कि हर मौसम का एक ख़ास वक्त होता है। उमूमन साल के इसी अरसे में ये मौसम आते हैं। माहिरीन मौसमियात किसी इलाके के मौसमों का बरसों मुशाहिदा करते हैं। इस मुशाहिदे के ज़रिए इस इलाके के मौसमों की औसत कैफियत तय की जाती है। मौसमों की तवील मुद्दती कैफियत के औसत को इस इलाके की आबो हवा
कहते हैं। मसलन सर्द व खुश्क आबो हवा, गर्म मरतूब या गर्म व खुश्क आबो हवा। आबो हवा में दर्जा हरारत, हवा, रतूबत वगैरह की वजह से मौसम में बार बार तब्दीली आती है। ये तमाम मौसम के अहम अजीज़ा हैं। आइए इसमें सबसे पहले मौसम के अजीज़ा में हम देखते हैं हरारत। तो इसमें पहला पॉइंट है दर्जा हरारत। ज़मीन की सतह सूरज की वजह से गर्म होती है। ज़मीन के गर्म होने की वजह से सतह ज़मीन से करीब की हवा गर्म हो जाती है। इसके बाद हवा की ऊपरी तह दर्जा ब दर्जा गर्म होती जाती है। यही वजह है कि सतह समंदर से जिस कदर हम बुलंदी पर जाए दर्जा हरारत कम होती चली जाती है। इस तरह आम तौर पर खत इस्तवा से कुतबैन की जानिब दर्जा हरारत दर्जा ब दर्जा कम होता जाता है। यानी खत इस्तवा जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है वहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा होता है। और जो दो कुतबैन है शुमाली और जनूबी कुतबैन, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, जैसे हम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाते हैं तो गर्मी बिल्कुल कम हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे हवा का दबाव। हवा वजन रखती है, इस वजह से हवा में दबाव पैदा होता है। इस दबाव ही को हवा का दबाव कहते हैं। फिजा की सबसे निचली तह पर हवा का दबाव पड़ने से हवा की कसाफत बढ़ जाती है, हवा का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए ज़मीन से करीब हवा का दबाव ज़्यादा रहता है और बुलंदी के मुताबिक और कम होता जाता है। इसे हवा का उमूदी दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उमूदी दबाव। एक बार देखिए फिर से, फिजा की सबसे निचली तह पर हवा का दबाव पड़ने से हवा की कसावत बढ़ जाती है। इसीलिए ज़मीन से करीब हवा का दबाव ज़्यादा रहता है और बुलंदी के मुताबिक वो कम होता जाता है। इसे हवा का उमूदी दबाव कहते हैं। हरारत के फ़र्क की वजह से भी हवा के दबाव में तब्दीली आती है। ये तब्दीली उफ़क़ के मुतवाज़ी सिमत में वाक़या होती है। इसकी वजह से हवा में बहाव पैदा होता है। हवा ज़्यादा दबाव वाले इलाके की जानिब से कम दबाव वाले इलाके की तरफ उफ़क़ी सिमत में बहती है। इसे ही हवा कहते हैं। दबाव के कम या ज़्यादा होने की बुनियाद पर हवा की रफ्तार का इन्हिसार होता है। यानी हवा का दबाव जहाँ पे कम होता है तो उसी तरफ हवा बहती है। उसके बाद रतूबत। फिज़ा में बुखारात होते हैं। जिस हवा में बुखारात ज़्यादा हो वह हवा मरबूत होती है। फिज़ा में पाए जाने वाली इस नमी को रतूबत कहते हैं। फिज़ा में रतूबत का तनासुब हरारत पर मुनस्सिर होता है। ज़्यादा गर्म हवा में ज़्यादा बुखारात जमा हो सकते हैं। तो यहाँ पे रतूबत को समझने की कोशिश कीजिए कि फ़िज़ा में बुखारात होते हैं, आबी बुखारात होते हो। जिस हवा में बुखारात ज़्यादा हो वह हवा मरतूब होती है। फ़िज़ा में पाए जाने वाली इस नमी को रतूबत कहते हैं। फ़िज़ा में रतूबत का तनासुब हरारत पर मुनस्सिर होता है। अगर हरारत ज़्यादा हो तो रतूबत कम होती है। ज़्यादा गर्म हवा में ज़्यादा बुखारात जमा हो सकते हैं। तरसीब। इसके बाद हम मुताला करने जा रहे तरसीब या बारिश। हवा में पाए जाने वाले बुखारात के पानी और बर्फ़ में तब्दील होने और दोबारा ज़मीन पर आने को बारिश कहते हैं। हमें ये बात पता है कि आबी चक्कर से हम ये बात समझ चुके हैं कि किस तरह से बारिश वापस से होती है। एक बार क्या हो जाता है, बारिश गिरने के बाद वो पूरा पानी समंदर में जमा हो जाता है और सूरज की गर्मी की वजह से पानी फिर से बुखारात बनकर बादल की शक्ल में आसमान में जाता है और फिर से बादल वो बरसते हैं। ये आबी चक्कर है। तो ये हवा में पाए जाने वाले बुखारात के पानी और बर्फ़ में तब्दील होने और दोबारा ज़मीन पर आने को बारिश कहते हैं। बरसात, बर्फ़बारी, ओलाबारी वगैरह सब बारिश की शक्लें हैं। मौसम की कैफियत वक्त के मुताबिक कही जाती है, जबकि आबो हवा का इन्हिसार लंबे अरसे के हालात पर होता है। मौसम में मुतवातिर तब्दीली होती रहती है और उसी वक्त महसूस भी होती है। आबो हवा में तब्दीली लंबे अरसे बाद होती है और वो आसानी से महसूस नहीं होती। अर्जुल बल्दी मकाम, सतह समंदर से बुलंदी, समंदर से नज़दीकी, बहरे रवी जैसे अवामिल आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं। इनके अलावा पहाड़ी सिलसिले, मिट्टी की किस्में, मकामी हवाएं वगैरह अवामिल भी इनके इलाकों की आबो हवा को मुतासिर करती हैं। तो यहाँ पे समझिए बच्चों कि किस तरह से बारिश होती है और आबो हवा का क्या असर होता है। हवा में पाए जाने वाले बुखारात के पानी और बर्फ़ में तब्दील होने और दोबारा ज़मीन पर आने को बारिश कहते हैं। ये बारिश
बरसात, बर्फबारी, ओलाबारी वगैरह सब बारिश की ही शक्लें हैं। इसके बाद हम अगले सबक में मौसम के एक अहम जुज़ हरारत की तफसील से मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें मुकम्मल तौर पर हम हरारत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसे हमेशा जहन में रखिए। ये ग्लोबी यहाँ पे कह रहे कि हमेशा इस बात को याद रखना है आपको कि किसी मुकाम पर मौसम में मुतवातिर तब्दीली होती रहती है, मगर वहाँ की आबो हवा में उमूमन तब्दीली वाक़ई नहीं होती। आबो हवा हर जगह यकसा नहीं होती। जैसे कि हमने शुरुआत में देखे थे, केरला में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में अलग अलग मकाम पर एक ही दिन था, एक ही वक्त था, मगर आबो हवा अलग अलग थी। हमारे भारत में भी कहीं सर्द तो कहीं गर्म, कहीं मरतूब तो कहीं खुश्क आबो हवा पाई जाती है। इसको हमने शुरुआत में ही समझ चुके हैं। उसके बाद जानदारों की पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ तरीके से आबो हवा का असर होता है। अक्सर जानदार सेहत अफजा आबो हवा के इलाके में दिखाई देते हैं। जानदारों की गिज़ा और रिहाइश गाहों पर भी आबो हवा का असर होता है। रोए ज़मीन पर पानी की तकसीम भी आबो हवा में मुतवाज़न पैदा करती है। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से आबो हवा का असर होता है, कि जानदारों की पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ तरीके से आबो हवा का असर होता है। जैसे जैसे मौसम तब्दील होते जाते हैं, हमारा रहन सहन भी क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। बरसात के दिनों में हम बरसात के कपड़े यानी रेनकोट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से सर्दी के दिनों में हम ऊनी कपड़े इस्तेमाल करते हैं जो गर्म हो। तो जैसे जैसे मौसम तब्दील होते जाते हैं, ये तमाम हमारे ज़िंदगी पर इसका असर होता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में हमने बहुत कुछ नया सीखे। इसके बाद हम अगला टॉपिक दर्जा हरारत सीखेंगे। तो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने तासुरात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नया तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। इसके पहले वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।